सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज अपने को करना है 18 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट करना है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से करना शुरू करते हैं। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है? 1% बेटर एवरी डे। ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल टू मी ऑल्सो, एट द सेम टाइम दिस इज एप्लीकेबल टू यू ऑल्सो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था? ग्रामेटिकल एरर है। तो पहले आपको क्या करना होता है? पहले टेंस चेक करो, फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन चेक करो, लास्ट में क्या चेक करो? तो कॉन्सेप्ट चेक करो। ठीक है, तो पहले टेंस चेक करते हैं। तो टेंस आप देखोगे कि सब पास्ट में जा रहा है। ठीक है, फिर आप चेक करोगे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। तो चलो करते हैं, देखते हैं कि बनता है कि नहीं। दो द ग्रुप क्या है सर? तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। बिल्कुल सही बात है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऑफ क्या है? तो ऑफ होता है प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन के बाद क्या होता है? तो प्रपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट बनने का काम दो चीज करता है, क्या क्या? एक नाउन और दूसरा प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है? तो नाउन है। वेरी गुड, आगे बढ़ो। अलोंग विथ ये क्या है? तो प्रपोजिशनल फ्रेज है। उसके बाद फिर क्या आएगा? उसका ऑब्जेक्ट आएगा। तो इतना दूर आया हुआ है। अब ये इसका वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब है, ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसका वर्ब कैसा होगा? तो बिल्कुल वो सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे वाज होना चाहिए, ना कि वर होना चाहिए। तो ये किस जगह पे? यहाँ पे है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत बच्चे रटते हैं कि सर ऐसे ऐसे अलोंग विथ दिखे, टुगेदर विथ दिखे, हेडेड विद दिखे, इंक्लूडिंग विद दिखे, बिसाइड, ये सब कुछ दिखे। तो उसके बाद मतलब क्या होना चाहिए? तो वर्ब हमेशा फर्स्ट के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो भाई यही चीज मैं कॉन्सेप्ट वाइज समझा रहा, क्या समझा रहा हूँ कि अगर नाउन है, ठीक है, और अगर ऐसा प्रीपोजिशनल फ्रेज आ गया तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आता है। तो ये जो नाउन है इसका ऑब्जेक्ट होता है, और ये जो नाउन का जो वर्ब बचता है वो क्या बचता है? तो अगर इधर सिंगुलर है तो इधर सिंगुलर होगा। ठीक है, तो ये अपने को समझना है। तो इधर हम लोग क्या किए? वही कि ये अपना सब्जेक्ट ढूंढे, प्रेपोजिशन है, इतना दूर उसका ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन का वर्ब क्या हो गया? तो ये हो गया, सी आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो आपको फिर से एरर देना है। तो सी स्पोक सो फास्टली डैट। ठीक है, अब यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। कैसे, क्यों? तो पीवाईक्यू में ये भाई 1000 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, और ये क्या रिपीट हो गया? तो सर ये जो वर्ड होता है फास्ट होता है, और फास्टली नाम का कोई भी वर्ड इंग्लिश में नहीं होता है, फास्टली नहीं होता है। और एग्जामिनर यही बार बार देता है, फास्टली करके देता है, जो कि गलत है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट नहीं जानते, बिल्कुल मैं उनके लिए समझा देता हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश में बस फास्ट वर्ड होता है, ना कि फास्टली। हम लोग फास्टली बोल देते हैं फ्लो फ्लो में, लेकिन वो गलत होता है। ठीक है, तो फास्ट ही सर एडजेक्टिव भी होता है, और फास्ट ही सर एडवर्ब भी होता है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे? तो ऐसे पहचानेंगे कि कोई भी नाउन है, ठीक है, नाउन को अगर मॉडिफाई करे तो वो एडजेक्टिव होगा, और उसका मतलब तेजी से, तेज देगा। ठीक है, तेज, फास्ट। लेकिन वो अगर एडवर्ब रहेगा तो वो सर वर्ब को मॉडिफाई करेगा। तो ये रहा वर्ब, और ही रन्स। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है, ही रन्स, वो दौड़ता है। कैसा दौड़ता है? तो बहुत फास्ट दौड़ता है। यहाँ रन को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, ही रन्स फास्ट। रनिंग, रन तो करता है लेकिन कैसा? तो फास्ट करता है। ये रन क्या है सर? वर्ब है। तो उसको जो मॉडिफाई करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। और जब फास्ट एडवर्ब रहता है तो वो ऐसा सेंस देता है तेजी से। ठीक है, इधर तेज का सेंस देता है, इधर तेजी से। तो ही ड्राइव्स, वो ड्राइव करता है कैसा? तेजी से भाई, ही ड्राइव्स फास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे फास्ट क्या है? एडवर्ब है। जब ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो वो एडवर्ब रहेगा, जब वो नाउन को मॉडिफाई करेगा तो एडजेक्टिव रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बेसिस पे सीजीएल में, सीएचएसएल में बहुत क्वेश्चन आ चुका है। तो ये सब आपको प्रैक्टिस के लिए डाल दिया, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, ये तीसरा क्वेश्चन, ये अब अपना बनाते हैं। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन आपके लिए मैंने डाल दिया। तो बिल्कुल भाई पीडीएफ को डाउनलोड करो टेलीग्राम चैनल से और बिल्कुल पढ़ो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्रपोजिशन से आपको फिल करना है। द रिसर्चर्स अकाउंटेड डैश ऑल वेरिएबल्स बिफोर फाइनलाइजिंग द डेटा मॉडल। ठीक है, तब आपको ये सब याद होना चाहिए कि अकाउंटेड के साथ क्या आता है, क्या फॉर आता है, टू आता है, विथ आता है, ऑन होता है। तो क्या होता है? तो अकाउंटेड फॉर होता है। ठीक है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। अब फोर्थ नंबर क्या है? तो आपको अप्रोप्रिएट वर्ब से भरना है। ठीक है, she dash her position on the matter only after repeated questioning by the press। ठीक है, अब ऑप्शन चेक करोगे तो रिटेलिएट्स है, क्लैरिफाइड है, डिफ्लेक्ट्स है, अज्यूम्स है। तो ये भाई क्वेश्चन बहुत इजी वे में खत्म हो सकता है। कैसे? तो बस एक वर्ब अगर आप पकड़ लिए तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओनली आफ्टर रिपीटेड क्वेश्चन, तो ये जो रिपीटेड है
ये आपका पास्ट है और सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो ये कुल मिला के जो भी यहाँ वर्ब आएगा वो पास्ट आएगा। आया बात समझ? तो पास्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक ही बस क्लैरिफाइड दिख रहा है और बी आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप मीनिंग मीनिंग भी समझो तो सी डैश और पोजिशन, वो अपना पोजिशन को क्या कर दी, क्लैरिफाई कर दिया ऑन द मैटर। जब उससे भाई रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया प्रेस के द्वारा, तो अपना पोजीशन को क्या कर देगी, रिटेलिएट कर देगी। तो इसको हम लोग वार ओवर में ये वर्ड यूज करते हैं, एलिमिनेट हो जाएगा। क्या अज्यूम कर देगी, अज्यूम भी अप्रोप्रिएट नहीं जा रहा है। क्या डिफ्लेक्ट कर देगी, डिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्लैरिफाइड ही होगा। बी आपका आंसर आ जाएगा। 15th क्या है, तो सिनोनिम पूछ रहा है, वर्ड क्या है, तो पेलुसिड है, ठीक है। तो पेलुसिड, लूसिड, इसका मतलब क्या होता है, तो क्लियर क्लियर नजर आना, ठीक है। तो वेग क्या होता है, तो स्पष्ट स्पष्ट नहीं, ठीक है। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर क्या होता है, तो साफ साफ, उसका सिनोनिम चाहिए, आंसर हो जाएगा। ऑब्सक्योर मतलब साफ साफ नहीं दिखना, एलिमिनेट हो जाएगा। एम्बिगुअस मतलब ये स्पष्ट ना होना, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। तो सीधा आप बी मार्क करते, कैसे मार्क करते हैं, तो बिल्कुल मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। अब याद करवाता हूँ मैं मेमोरी टेक्निक से, कैसे याद करोगे। तो वेग, वेग का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज स्पष्ट है, अनिश्चित है। कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखेंगे कि भाई हवा का वेग देखो, जब ऐसा हवा का वेग आता है तो कुछ भी चीज स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो आप उसको क्या बोल सकते हो सर, आप उसको अनक्लियर बोल सकते हो, आप क्या बोल सकते हो उसको, ऑब्सक्योर बोल सकते हो कि बिल्कुल सही से दिख नहीं रहा है। उसको क्या बोल सकते हो, एम्बिगुअस बोल सकते हो, ठीक है। एम्बिगुअस का मतलब होता है कि स्पष्ट ना दिखाए। इसको याद करवाता हूँ, इसको कैसे याद रखोगे, तो एमबी, एमबी का मतलब ही होता है क्या, एमबी का मतलब टू होता है, ठीक है। और यहाँ पे गुअस बोले तो आप ऐसे याद रखो, गैस, ठीक है। तो भाई एमबी मतलब दो, दो दो चीज में आप गैस कर रहे हो, इसका मतलब वो चीज मतलब आप स्पष्ट नहीं हो उसके बारे में, ठीक है। तो एम्बिगुअस भी याद रखो, वेग भी याद रखो। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, प्रिसाइज हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा, लूसिड हो जाएगा, पैलुसिड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इधर आओगे तो सीधा मार्क करोगे। पैलुसिड का सिनोनिम चाहिए था, वेग क्या होता है, स्पष्ट नहीं दिखना, ऑब्सक्योर स्पष्ट नहीं। एम्बिगुअस अभी याद किए, एम्बी बोले तो दो, गुअस बोले तो गैस। दो दो चीज में गैस कर रहे हो मतलब स्पष्ट नहीं है, ठीक है। तो ये सब तीनों सेम जा रहा है, ये एक अलग जा रहा है, क्लियर। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बार आपको ऐसे ही मार्क करना है। अब 6 नंबर क्या बोल रहा है, तो सिनोनिम पूछ रहा है। तो क्वैरुलस ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वायर, यही वर्ड से आपको पता चल रहा है कि लड़ाई झगड़ा से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ कंटेंटेड है, इधर कंप्लेनिंग है, इधर चेयरफुल है, इधर प्लीजेंट है, ठीक है। तो प्लीजेंट, चेयरफुल, जॉली, ठीक है। ये सब हैप्पी वाला वर्ड है। मैरीमेंट हो गया, ब्लिथ हो गया, ब्लिस हो गया, इक्टेसी हो गया, तो ये सब हैप्पी वाला वर्ड है, ठीक है। एक क्या नजर आ रहा है, कंप्लेनिंग नजर आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, और ये भी नेगेटिव जा रहा है, तो बिल्कुल बी आपका आंसर आ जाएगा। सीधा बी टिक मारोगे, आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ते हैं। 7th क्या बोल रहा है, तो ईडियम पूछ रहा है, वर्ड क्या है, तो आउट एंड अबाउट। कुछ भी आउट वुड से रिलेटेड, मतलब ईडीएम में आपका सोशल वोशल से रिलेटेड होता है, ठीक है। एट होम रेस्टिंग, ये एलिमिनेट हो जाएगा। डूइंग इवेंट्स, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। एक्टिव एंड सोशलाइजिंग, ये आपका आंसर हो जाएगा। ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट प्लेसेस नहीं, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं भाई, काफी एक्टिव रहते हैं और सोशलाइज करते हैं बाहर जाके, ठीक है। तो आउट एंड अबाउट हम लोग उसको बोलेंगे। तो ये आया कहाँ से, तो ये जनरल इंग्लिश का वर्ड है। और समवन हु इज अप मूविंग अराउंड और एंगेज्ड विद एक्टिविटीज आउटसाइड द होम, तो बाहर का मैटर में जो ज्यादा एंगेजमेंट रखता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग आउट एंड ये बोलेंगे, अराउंड बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर का एंटोनिम पूछ रहा है, तो वर्ड क्या है, रिटायर्ड होना। तो ये बहुत इजी सा वर्ड है। तो रिटायर्ड होना, इधर आइडियल क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, रेस्टिंग सेम दिख रहा है, इनएक्टिव सेम दिख रहा है, एक एक्टिव अलग दिख रहा है, ठीक है। एक्टिव होना, उसका उल्टा क्या, रिटायर्ड होना। ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर क्या है, तो एंटोनेम बताना है। वर्ड क्या है, तो वेरासिटी है। तो इसमें एक रूट वर्ड दिख गया सर, क्या दिख गया, ये दिख गया, ठीक है। और इसका मतलब ही होता है भाई ट्रुथ से रिलेटेड, ठीक है, ट्रुथ सच्चाई से रिलेटेड। अब इसको मैं याद करवाता हूँ, उसके बाद आंसर आप खुद मारोगे, ठीक है। तो याद करो, ऐसे ही याद करो। और ये सोर्स कहाँ से है, तो टॉप 3000 वाला मेरा एक सीरीज है वो कैब का, वो मैं आपको जल्द करवाऊंगा, बिल्कुल उसको अपडेट करके, ठीक है। तो यहाँ वर दिख रहा है, वरा, तो ये इसका मतलब ही होता है ट्रुथ। जहाँ पे आपको VER दिखे, समझ जाना वो सच्चाई से रिलेटेड है, ठीक है। तो ट्रूथफुलनेस हो गया, एक्यूरेसी हो गया। अब इधर आते हैं, तो सीधा आप इधर टिक मारो। तो इसका चाहिए एंटोनेम चाहिए, तो फॉल्सहुड हो गया, ट्रुथ हो गया, एक्यूरेसी, तो ये सब सर सेम जैसा जा रहा है।
एक अलग जा रहा है तो ए आपका आंसर आ जाएगा। सीधा आप ऐसे मार्क कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। 10th क्या पूछ रहा है, तो 10th पूछ रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्टाइल ऑफ राइटिंग कैरेक्टराइज्ड बाय एग्जैगरेटेड सेंटिमेंटलिटी। ठीक है, तो ये वर्ड देख के बहुत बच्चे इसको मार्क कर दिए होंगे ए आंसर। ठीक है, तो भाई इसमें थोड़ा बिल्कुल ए ही होता, लेकिन इसमें थोड़ा सा गेम है। क्या है, तो यहाँ पे एग्जैगरेटेड कर दिया, मतलब बढ़ा चढ़ा के कर दिया है, तो ये पूरा मीनिंग चेंज कर दे रहा है और आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी आपका आंसर आ जाएगा। तो मेलो ड्रामा उसको बोलेंगे। ठीक है, तो सी आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 11th क्या है, तो मिस स्पेल्ड वर्ड आपको ढूंढना है। ठीक है, तो कॉमन क्या नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है और ये नजर आ रहा है। इसमें से भाई मिस स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। पता नहीं ये ऐसे क्यों पूछ रही हुई, बहुत इजी है। पता है क्या है कि तीनों में भाई सेम है, एक में डिफरेंट नजर आ रहा है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इधर डबल एन दिख रहा है, इधर सिंगल एन दिख रहा है, डबल एन दिख रहा है, डबल एन दिख रहा है, एक में सिंगल एन है, तो यही एरर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सब भाई फ्री का मार्क्स है, ले लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12th नंबर क्या है, तो 12 नंबर आपको इनडायरेक्ट वॉइस में करना है। ठीक है, बस अपने को टेंस को पकड़ के बैठना है। बढ़ते हैं इधर। ठीक है, तो आई हैव बीन रीडिंग दिख रहा है, तो आई हैव बीन रीडिंग है। जब इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो हैव बीन का हैड बीन हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। ढूंढो कहाँ कहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको होल्ड पे रखो। ये भाई प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। हैड बीन ये इधर सेम जा रहा है, इधर सेम जा रहा है, तो ज्यादा काम नहीं बना, एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे दिस दिख रहा है। ठीक है, तो दिस का भी डैट होगा, दिस का दिस नहीं रहेगा, तो यहाँ पे डैट हुआ पड़ा है। यहाँ दिस है, ये एलिमिनेट है पहले से। यहाँ पर भी दिस है, तो दूसरा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, दो ऑप्शन आपका चला गया। और आगे पढ़ो, हिंट ऐसे ही मिलते रहेगा। बट आई स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड, ये प्रेजेंट टेंस है, जब इसका इंडायरेक्ट करेंगे तो पास्ट टेंस होगा। कहाँ पे पास्ट टेंस है, ही डिड नॉट अंडरस्टैंड इधर पास्ट है, और इधर सर प्रेजेंट टेंस है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ए आपका आंसर हो जाएगा। खत्म क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब क्या पूछ रहा है, तो आपको फिर से इनडायरेक्ट में करना है। ठीक है, इनडायरेक्ट में करना है तो करते हैं। द डॉक्टर सेड इफ यू एक्सरसाइज रेगुलरली यू विल फील बेटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो यू है भाई, यू आपको ही नहीं बोल रहा है, ये एज ए जनरल बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल आप चेंज करके, क्या यू है इधर, ही सी है इधर, वन है वन है। ठीक है, तो ये यू आपको नहीं बोल रहा है, पूरा जनरल बोल रहा है, तो उसके लिए आप वन यूज कर सकते हो। ठीक है, वन यूज कर सकते हो। अब ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब बताओ, वन एक्सरसाइज रेगुलरली वन विल फील बेटर, और वन एक्सरसाइज रेगुलरली वन वुड फील बेटर, तो क्या होगा। तो अब एसएससी चेंज भी कर रही है टेंस को। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज है सिंपल प्रेजेंट, तो ये पास्ट हो जाएगा। इधर विल है तो इधर वुड हो जाएगा, तो डी आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा एज पर एसएससी, ऐसा बोल रही है। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे सर कंडीशनल सेंटेंस में टेंस चेंज नहीं होता है, एज इट इज हम लोग को रिटेन करना होता है। ठीक है, तो रिटेन करना होता है, लेकिन जहां तक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ फर्स्ट कंडीशनल में ये चीज लागू नहीं हो रहा है, और कंडीशनल तब रिटेन करेंगे जब वो सेकंड या थर्ड कंडीशनल का हो। ठीक है, तो अभी तक ऐसा ही पता चल रहा है एसएससी का माइंडसेट से। बाकी जैसे और जो क्लैरिटी मिलेगा बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आपको डी आंसर मार्क करना है, आगे बढ़ना है। 14th नंबर फिर से मिस स्पेल्ड वर्ड वाला आ गया, तो ये भाई बहुत इजी वाला है। तो रेस्टोरेंट ये कॉमन दिख रहा है। ठीक है, एक जगह रेस्टोरेंट का स्पेलिंग अलग होगा, उसको बस ढूंढ लो, तो कहाँ पे अलग दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है रेस्टोरेंट, ये सेम दिख रहा है, एक यहाँ पे यू कर दिया है। ठीक है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये पता नहीं बहुत इजी पूछ रहा है, ऐसा आपको दो मिल गया इसमें। ठीक है, तो ये ए आपका आंसर हो जाएगा, तो ए वाला गलत है, बाकी रेस्टोरेंट बिल्कुल सब में सही है। ठीक है, 15th नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको रिप्लेस करना है हाईलाइटेड पार्ट को। तो ये भाई तगड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इसको पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर आप खुद क्वेश्चन बनाओगे। तो ऑल द ज्यूरी मेंबर्स वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ठीक है, इसको आपको सब्स्टिट्यूट करके बोलना है, ऑल द ज्यूरी मेंबर वर डिवाइडेड, ऑल द ज्यूरी मेंबर्स वर डिवाइडेड क्या आएगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं ध्यान से। अब कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट है, और कलेक्टिव नाउन का थोड़ा आगे वाला कॉन्सेप्ट है। क्या है कि कलेक्टिव नाउन बस भाई ग्रुप का भी सेंस देता है और इंडिविजुअल मेंबर्स का भी सेंस देता है। ठीक है, जब वो ग्रुप का सेंस देगा तो वन अनडिवाइडेड होल का सेंस देगा। ठीक है, अभी एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। उसके बाद फिर जब वो मेंबर्स का सेंस देता है तो वो इंडिविजुअल का सेंस देता है, और वो फिर प्लूरल होता है। अब समझ में नहीं आएगा तो समझाता हूँ। ठीक है,
अब मैंने बोला द टीम इज वेरी स्ट्रांग, तो ये पूरा टीम इकट्ठा हम लोग बोल रहे हैं, तो ये सिंगुलर है, ठीक है। मैंने पूरा टीम को बोला है। एग्जाम्पल जैसे 11 प्लेयर्स का एक टीम होता है, जैसे इंडियन टीम है, तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि रोहित शर्मा स्ट्रांग है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि विराट कोहली स्ट्रांग है, मैं बोल रहा हूँ पूरा टीम स्ट्रांग है। तो ये पूरा टीम एज ए कलेक्टिव यूज हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। तो ये वन अनडिवाइडेड होल का यूज हो रहा है, तो उस टाइम ये क्या होता है सर, सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। अब इधर आते हैं, जब वो मेंबर्स का सेंस देगा, द टीम आर क्वारलिंग लाइक चिल्ड्रन, तो ये टीम जो है अब मतलब बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे इंडिविजुअल का सेंस आ रहा है कि प्रत्येक भाई बच्चा की तरह लड़ रहा है। तो यहाँ पे फिर जब ये इंडिविजुअल का सेंस आएगा, तो फिर कलेक्टिव नाउन ये प्लूरल हो जाता है और अपने साथ आर लेता है। दूसरा एग्जाम्पल, द ज्यूरी कंसिस्ट ऑफ 12 पर्सन्स, तो ये जो ज्यूरी है, ये पूरा पूरा ज्यूरी जो 12 का होता है या 5 का होता है, तो पूरा मैं उसको एक साथ बोल रहा हूँ। तो एक साथ जब बोलेंगे तो वो सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। इतना बात समझ में आया। अब अगर वो इंडिविजुअल का सेंस देगा तो फिर प्लूरल होगा और प्लूरल वर्ब लेगा। समझते हैं। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, अब भाई ज्यूरी है उसमें से प्रत्येक का मतलब अलग अलग ओपिनियन है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल का सेंस दे रहा है, तो फिर ये प्लूरल होगा और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो यही आपका कॉन्सेप्ट था। अब क्वेश्चन पे आते हैं तो क्या है, तो ऑल द ज्यूरी मेंबर्स वाज डिवाइडेड, ठीक है, इन देयर ओपिनियन, तो यहाँ जो ज्यूरी मेंबर का है पूरा ओपिनियन वाला बात है और पूरा इंडिविजुअल वाला बात है, तो ये सर प्लूरल होगा और प्लूरल आपका वर्ब लेगा। इतना बात क्लियर। ढूंढो प्लूरल और प्लूरल वर्ब वाला कहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये अपने को ढूंढना है और आंसर आ जाएगा। तो ऑल द ज्यूरी मेंबर वर डिवाइडेड, तो यहाँ पे भाई मेंबर्स ऊपर मेंबर्स है, यहाँ पर मेंबर कर दिया तो ये गलत है। ऑल द ज्यूरी मेंबर्स वर डिवाइडेड ये सही है, ठीक है। ऊपर में वाज ये गलत था, तो ये आपका बी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सी और डी पूरा भाई अलग ही कर दिया है। बिटवीन देयर ओपिनियन, ऊपर में बिटवीन बिटवीन नहीं है, ये दोनों इररिलेवेंट है, अपने को क्लोज जाना है। तो आया समझ। तो ऑल द ज्यूरी मेंबर्स वाज डिवाइडेड, इसको चेंज करके क्या करना था, ऑल द ज्यूरी मेंबर्स वर डिवाइडेड। क्यों, तो ये जो ज्यूरी मेंबर्स है इंडिविजुअल का सेंस दे रहा है और प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16th नंबर क्या बोल रहा है, तो हाईलाइटेड पार्ट है और आपको वन शुड डू वंस ड्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा घोटाला कर दिया, ये पूरा झोल कर दिया, ठीक है। कैसे झोल कर दिया, तो अभी आप समझोगे, कॉन्सेप्ट समझाते हो फिर आप खुद बनाओगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट भाई ये है कि वन हो गया, ये वन जो है, वन का एक अलग ही अपना कैटेगरी चलता है। तो वन अपने आप में सब्जेक्ट भी होता है, वन अपने आप में सर ऑब्जेक्ट भी होता है, वंस उसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव वंस होता है, और ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन का क्या होता है, तो वन सेल्फ होता है, ठीक है। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, एक बार समझ लो तो आपको मजा आ जाएगा। अब समझते हैं। तो एवरीवन शुड कीप हिज प्रॉमिस, तो भाई सबको अपना प्रॉमिस रखना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसको हम लोग दूसरे वे में भी बोल सकते हैं, कैसे, तो वन शुड कीप वंस प्रॉमिस ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी का ये एडवांस वर्जन है। तो यहाँ पे वन का अगर लेके चलोगे तो इसका अपना आएगा, तो यहाँ पे हिज नहीं होगा, क्या होगा, तो यहाँ पे वंस होगा और कौन सा ऐसा वाला होगा, ठीक है। तो एवरीवन शुड कीप हिज प्रॉमिस ये सही है, और वन शुड कीप वंस प्रॉमिस ये भी सही है, ठीक है। तो बात सेम है कि सबको अपना प्रॉमिस रखना चाहिए, इसी का एडवांस वर्जन ये है, ठीक है। तो वन क्या बोलता है, कि वन बोलता है कि मुझे चाहिए फुल इज्जत, ठीक है। तो मैं भाई अपना चलाऊंगा खुद, ठीक है। वन वन वंस वन चल, मैं अपना चलाऊंगा। तो अगर अभी ऑफलाइन क्लास रहता तो मैं आपको वीडियो दिखाता, ठीक है। लेकिन इधर वीडियो वीडियो का ऐसा सीन नहीं है, तो बिल्कुल समझ जाओ ऐसे ही। तो वन का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वन। ऑब्जेक्टिव क्या केस क्या होता है, वन। पॉजिटिव एडजेक्टिव वाला केस क्या होता है, वंस। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला केस वन का क्या होता है, वन सेल्फ होता है। अब इधर आता है, वन शुड डू वंस ड्यूटी, ऐसा आना चाहिए। तो कौन वाला वंस आना चाहिए, ये आना चाहिए कि ये आना चाहिए कि ये आना चाहिए कि ये आना चाहिए, वेरी गुड, ये वाला आना चाहिए। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बेसिस पे भाई 5 से 6 क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ चुका है, तो बिल्कुल मैं आपके लिए अटैच कर दिया है, इसके बाहर आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक है। तो सबका आंख बंद, अब मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, आपको पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना है। तो ये भाई प्रैक्टिस के लिए, ये भी प्रैक्टिस के लिए, ये भी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये भी प्रैक्टिस के लिए है, बैंक वोंक का भी डाल दिया है, एनडीए का भी डाल दिया है, ठीक है। तो इससे बाहर नहीं निकलेगा, क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब 17th क्या बोल रहा है, तो 17th में पैसिव वॉइस में करना है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस बोले तो देखते हैं इधर, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, तो मस्ट हो गया, ठीक है। मॉडल आ गया, मॉडल का क्या होता है, बी और थर्ड फॉर्म हो जाता है, तो मस्ट बी फिनिश चाहिए अपने को, मस्ट बी फिनिश यहाँ पे है, ये आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन होल्ड पे रखेंगे, बाकी आगे चेक करो गलत क्यों है, ठीक है। मस्ट बीइंग फिनिश्ड ये गलत हो जाएगा, मस्ट हैव गलत हो जाएगा, इज मस्ट बी फिनिश्ड ये भी गलत हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18th क्या है, तो पैसिव वॉइस में करना है, ठीक है। तो भाई बस टेंस पकड़ करो, आंसर आ जाएगा। तो क्या है, तो हैड फॉरगेटन है, हैड और थर्ड फॉर्म है, तो जब इसका पैसिव करेंगे तो हैड बीन फॉरगेटन हो जाएगा। ढूंढो कहाँ पे है। एक मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ऊपर वाज ये गलत हो जाएगा, हैड चाहिए, हैज नहीं चाहिए, हैड फॉरगेटन यहाँ बीन छोड़ दिया है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19th क्या है, तो भाई लेंदी है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, एक एक करके हम लोग काम होके बनाएंगे, बिल्कुल बन जाएगा। तो आपको डायरेक्ट में करना है, ठीक है। पढ़ो भाई, ही हैड गो टू होम, हैड गो टू होम है, और आपको डायरेक्ट में करना है, तो हैड गो टू किसका हुआ होगा, सिंपल प्रेजेंट का हुआ होगा, ढूंढो कहाँ पे। तो आई हैव गो ये सिंपल प्रेजेंट है, ये हैड वाला है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। मस्ट उस्ट कहाँ आ गया भाई, बीच में एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर हैव वाला है, इसको होल्ड पे रखेंगे, ठीक है। अब भाई मैचिंग मैचिंग खेलो, क्या है, तो यहाँ पे टुडे है, बिकॉज है, सेम है, यहाँ पे वाज फीलिंग है, यहाँ पे हैड बीन फीलिंग है। अब क्वेश्चन पे जाओ, तो क्वेश्चन पे क्या है, तो क्वेश्चन में हैड बीन फीलिंग है, उसके बाद आगे क्या है, तो वर वेटिंग है, इधर हैड बीन फीलिंग है, और आगे क्या है, तो वर वेटिंग है, तो ये सर एज इट इज सेम नीचे उतरेगा नहीं, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या आ गया, लास्ट आपका 5 क्वेश्चन, इसमें PQRS नहीं दिया है, ठीक है। तो ये पैसेज आ गया, तो पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे, अगर ग्रामर और वोकैब वाला पार्ट है तो इसको हम लोग रीड करेंगे ही नहीं, ठीक है। बाकी वजह टाइम पास करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे। तो सीधा भाई पैसेज में आओ, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो फ्रे इधर आपका ग्रामर वाला दिख रहा है, ठीक है, तो पैसेज उसे नहीं पढ़ना है, फिर आगे ऐसे चेक करते रहेंगे। The phrase enabling young aspirants to spar with grandmasters worldwide functions as, तो ये जो फ्रेज है इनेबलिंग से शुरू है, ये कौन सा फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज है, कि एब्सोल्यूट फ्रेज है, ठीक है। तो अब सीधा हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर आप खुद बनाओगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं क्या है, तो एक फाइनाइट वर्ब होता है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक है। नॉन फाइनाइट के अंदर इन्फिनेटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल्स होता है। अब पार्टिसिपल्स के यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, पूरा अंदर घुस के समझते हैं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल, ये सब मैंने वर्ब में पढ़ा रखा है, ठीक है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं, तो हैविंग और थर्ड फॉर्म के साथ रहेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल सर किसको बोलते हैं, तो V1 प्लस आईएनजी का फॉर्म को बोलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं, तो नॉर्मल सर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को बोलते हैं। ये जो आप लोग V1, V2, V3, V4 और V5 बोलते हो, ये गलत होता है, ठीक है, ऐसा नहीं बोला जाता है। आधा आदमी तो इधर वर्ब वर्ब को भर्ब भर्ब करता है, ठीक है। तो इंग्लिश में कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर आर दिख रहा है, उसके पहले अगर वोवेल साउंड आ रहा है, A I O U, ये आर साइलेंट हो जाता है, तो सिंपली वर्ब पढ़ेंगे, ना कि भर्ब भर्ब, ठीक है। तो इसको V1 V2 ऐसे नहीं पढ़ाता है, इसको पढ़ाता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसका असली नाम ये होता है। थर्ड वाला को क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। आईएनजी वाला को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो ये इसका असली नाम है, ठीक है। तो इसमें असली नाम से आपका क्वेश्चन पूछ दिया, तो यहाँ पे पार्टिसिपल समझ गए, ये सब होता है, ठीक है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, तो V1 प्लस आईएनजी वाला होता है। अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए, अब इधर आते हैं। तो यहाँ पे फ्रेज फ्रेज है, एक में नाउन क्लॉज है। तो क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है, ना कि एग्जैक्ट वर्ब भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। एडवर्ब क्या होता है सर, तो एडवर्ब भाई 3 चीज को मॉडिफाई करता है, जो कि इसके अंदर ही है, क्या क्या, तो एडी से वो करता है एडजेक्टिव को मॉडिफाई, दूसरा वर्ब को मॉडिफाई, और तीसरा ये दूसरा एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ वर्ब वर्ब को मॉडिफाई ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये भी सर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं। अब ये एब्सोल्यूट फ्रेज फ्रेज है, लेकिन ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट बोले तो भाई वो इंडिपेंडेंट है, उसके अंदर सब चीज रहेगा। आया बात समझ। तो यहाँ पर ऐसा दिख नहीं रहा इधर, तो इसका सब्जेक्ट ही गायब है, पहला बात, ठीक है। तो ये भी सर एलिमिनेट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, तो अभी हम लोग देखे प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है कैसे होता है, तो V1 प्लस आईएनजी का फॉर्म होता है, और ये शुरू ही कैसे हो रहा है, इनेबलिंग से हो रहा है, तो V1 प्लस आईएनजी बिल्कुल दिख रहा है, तो ये पार्टिसिपल फ्रेज है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अब 21 नंबर क्या बोल रहा है, तो इनिशियली कंसीव्ड एज अ स्ट्रेटेजिक स्टिमुलेशन ऑफ वारफेयर। ये आपका कौन सा वॉइस है, ठीक है, एक्टिव है कि पैसिव है कि मिडिल वॉइस है कि पॉजिटिव वॉइस है। तो भाई मिडिल मिडिल वॉइस तो अभी तक मैंने भी नहीं सुना है, ठीक है, जहां तक अभी मेरा नॉलेज है। तो ये मिडिल मिडिल वॉइस ये सब कुछ नहीं है, ठीक है, ये इधर अपना हम लोग का सिलेबस में नहीं चलता है, इसको आप एलिमिनेट कर दोगे। पॉजिटिव वॉइस क्या होता है, कोई भी इंसान को काम करवाना, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे इनिशियली कंसीव्ड एज द स्टैटिक सिमुलेशन, तो यहाँ पे किसी का काम नहीं करवाया जा रहा है, दो ऑप्शन तो आप सीधा काट दिए। अब बच्चा बच्चा बता देगा कि सर ये एक्टिव है कि पैसिव है, ठीक है, तो एक्टिव है तो यहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म दिख रहा है भाई, ठीक है, सेकंड फॉर्म दिख रहा है, इसके पहले आपको वाज भी है जो कि ओमिट कर दिया गया है। तो इनिशियली वाज कंसीव्ड एज अ, ऐसा पूरा स्टेटमेंट था, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्टिव कब होगा, जब कोई भी सब्जेक्ट मतलब डूअर होगा। तो यहाँ पे इधर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी ऐसा कुछ डूअर दिख नहीं रहा है, तो एग्जैक्ट सब्जेक्ट कौन काम को कर रहा है वो यहाँ एक्सप्लेन्ड नहीं है, तो सर इसको हम लोग पैसिव ही मानेंगे और बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 22 नंबर क्या है, तो मेट्रियोरिक है, मोस्टली मीन्स इसका मतलब सिनोनिम बताना है। तो क्या ग्रेजुअल हो जाएगा, रैपिड हो जाएगा, टेम्पररी हो जाएगा, हिडन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा है तो ये वर्ड को आप पैसेज में ढूंढो और मतलब क्लू लेने का कोशिश करो कि क्या होना चाहिए। अब पैसेज में ढूंढते हैं मेट्रियोरिक वाला कहाँ पे है, ठीक है, तो ढूंढो जल्दी से, वो वर्ड बस अपने को ढूंढना है, ठीक है। तो पहला लाइन मैंने देखा, नहीं है नहीं है, इधर भी नहीं दिख रहा है, इधर भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते रहो जब तक नहीं दिखता है। यहाँ पे मुझे दिख गया, ठीक है। तो अगर आप इसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्या लिखा है, तो इन द कंटेम्प्रेरी एरा, इस ये एरा का बात हो रहा है, क्या बात हो रहा है तो समझते हैं, ठीक है। तो ये इन कंटेम्प्रेरी एरा इंडिया प्रोमिनेंस ऑन द ग्लोबल चेस स्टेज बिगन, शुरू हो गया विथ मैग्नेटिक एसेंट। ये एसेंट का मुझे मतलब पता है, इसका मतलब भाई इंक्रीज हो रहा है, चढ़ाई हो रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक एसेंट ऑफ विश्वनाथन आनंद का कुछ हो रहा है, विश्वनाथन फ्लूड प्लेइंग स्टाइल, तो उसका प्लेइंग स्टाइल बहुत बढ़िया बढ़िया है, इससे वो क्या कर रहा है, तो राइज कर रहा है बहुत खतरनाक वे में। अब समझ में आ गया, ठीक है। अब इधर आओ, इधर आप हम लोग मार करते हैं क्या है, तो इसका मतलब इंक्रीजिंग ऐसा कुछ पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। तो ये था ग्रेजुअल स्टेडी, इसका बात नहीं हो रहा है, हिडन सिक्रेटिव नहीं होगा, टेम्पररी नहीं होगा, क्या होगा, तो रैपिड एंड स्पेक्टिकुलर होगा। बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 23 नंबर क्या है, तो एक्यूमेन है, तो एक्यूमेन का मतलब क्या हो जाएगा, तो भाई गोपाल वर्मा सर, आप देखोगे तो वो एक बुक निकालते हैं, ठीक है, द इंग्लिश एक्यूमेन करके। तो ये एक्यूमेन कैसे याद रखोगे, तो इसको ऐसे याद रखो, एक्यू से एक्यूरेट, ठीक है। तो कोई भी मैन अगर एक्यूरेट है, ठीक है, कोई भी मैन अगर एक्यूरेट है तो वो कैसा होगा सर, वो बिल्कुल शार्प होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। सीधा आप ऐसे मार कर सकते हो, ये वोकैब का पार्ट है, तो इसमें भाई पैसेज को ज्यादा रीड करना नहीं पड़ा, ठीक है, 4 क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही उड़ा दिए। लास्ट 24 नंबर क्या बोल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज बोल रहा है, तो फिर से पैसेज एक बार रीड करना पड़ेगा। व्हाट फैक्टर्स रिसेंट हैज एक्सेलरेटेड चेस टैलेंट डेवलपमेंट, तो कौन सा फैक्टर चेस को एक्सेलरेट किया है, ठीक है। तो सिंपली इसको भी ढूंढ लेते हैं जल्दी से। तो इधर आप ढूंढोगे, इधर आगे ज्यादा पीछे चल गया, नहीं ठीक है, ठीक है। अब इधर ढूंढते हैं, तो आपको ढूंढना है क्या कि चेस को कौन ज्यादा ये किया, तो ये सब लास्ट में था, तो बिल्कुल आपको लास्ट से ढूंढना शुरू करना है। तो इधर मुझे दिख गया, ठीक है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है फर्दर एक्सेलरेट किया है टैलेंट डेवलपमेंट इनेबलिंग एस्पिरेंट्स, ठीक है। तो बिल्कुल समझ में आ गया। अब ये चीज अपने को इधर ढूंढना है, कहाँ पे था, इधर मिल गया, ठीक है। किस कौन एक्सेलरेट किया है, क्या इंक्रीज इन बोर्ड गेम शॉप किया है, नहीं। डिजिटल प्लेटफॉर्म शोइंग ग्लोबल प्रैक्टिस, बिल्कुल इसका बात हो रहा है। मैंडेटरी, ये एक्सट्रीम वर्ड एलिमेंट हो जाएगा। रिड्यूस एम्फेसिस ऑन इंटरनेशनल इवेंट, ये भी इरेलेवेंट स्टेटमेंट है। बी डिजिटल प्लेटफॉर्म का बात हो रहा था, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन मस्त हम लोग करते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो होमोनेम है और वर्ड क्या है, तो ये है, ये सब वर्ड है, एक काउंसिल है, एक कॉम्प्लीमेंट है। तो देखते हैं कौन सा अप्रोप्रिएट आएगा। द इंटीरियर डिजाइनर रिसीव्ड अ डैश फ्रॉम हर क्लाइंट, तो इंटीरियर डिजाइनर रिसीव किया डैश, क्या रिसीव किया, फ्रॉम हर क्लाइंट फॉर चूजिंग अ फर्नीचर दैट वुड परफेक्टली डैश द वॉल्स एंड फ्लोर। तो ये सर यहाँ काउंसिल वाउंसिल का बात नहीं होगा, इधर कुछ कॉम्प्लीमेंट का बात आ रहा है। तो बी और सी में से अब देखना है कि यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लीमेंट आएगा और यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो बिल्कुल मैं आपको समझाता हूँ, क्या समझाता हूँ। एक कॉम्प्लीमेंट ये होता है, ठीक है,
और ये किससे बना है सर? तो ये कंप्लीट वर्ड से बना है। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? तो पूरक होता है, कोई भी चीज को पूरा करता है, ठीक है। एक और कॉम्प्लीमेंट होता है तारीफ वाला। ये एक और कॉम्प्लीमेंट होता है कि सर आपका हेयर स्टाइल मस्त है, आपका शर्ट मस्त है, तो ये तारीफ वाला कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो बस ये सेंस अपने को देखना है और आंसर मार्क करना है, तो बिल्कुल हम लोग आंसर मार्क करते हैं। द इंटीरियर डिजाइनर रिसीव्ड अ डैश, तो रिसीव्ड क्या? तो तारीफ रिसीव क्या होगा, ना कि इधर पूरा पूरा का सेंस, ठीक है। तो तारीफ वाला तो कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए पहला में, तो इधर दिख रहा है, आंसर हो जाएगा सी, आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आगे पढ़ो। वुड परफेक्टली डैश द वॉल्स एंड, तो जो कॉम्प्लीमेंट करेगा, जो पूरा करने का काम पड़ेगा, ठीक है। तो मैथ्स में आप लोग पढ़े हो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये भाई पूरा करने वाला है, ठीक है। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हंसते खेलते हम लोग ये वाला शिफ्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और मैं बोलना चाहता हूँ हैप्पी लर्निंग। और अपना लास्ट का मोटिवेशनल लाइन क्या है? तो प्रोक्रास्टिनेशन डजंट जस्ट वेस्ट टाइम, इट वेस्ट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग मिलते हैं CHSL का नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, कल मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।